हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ इंडिया और चाइना के जो इश्यूज हैं अभी भी रिजॉल्व हुए नहीं हैं। आप अगर मैप पे यहाँ पर देखें तो लद्दाख में दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है आमने सामने खड़ी है। इश्यूज अभी भी अनरिजॉल्व हैं, डिसएंगेजमेंट प्रॉपरली हो नहीं पा रही। और इस सब के बीच में यूएस की एक स्टेटमेंट आती है। यूएसए यहाँ पर ये कह रहा है कि इंडिया को रशिया की मीडिएशन इग्नोर करनी चाहिए विद देयर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस टेल्स इंडिया टू इग्नोर रशिया रिगार्डिंग चाइना स्टैंड ऑफ। नाउ पहली बात तो ये स्टेटमेंट है, ये कहाँ से आई है? ये स्टेटमेंट दी है यूएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनेटर ने, मार्को रूबियो। ये रिपब्लिकन है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये सेनेटर है फ्रॉम फ्लोरिडा और ये एक्टिंग चेयरमैन है ऑफ द सेनेट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस, को चेयर हैं ऑफ द कांग्रेशनल एग्जीक्यूटिव कमीशन ऑन चाइना के, और मेंबर हैं ऑफ द सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस। तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये व्यक्ति आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। नाउ इनकी जो ये स्टेटमेंट है ये कोई ट्वीट नहीं थी, ना कोई इंटरव्यू में इन्होंने ये बोला है। इन्होंने इस इशू को लेकर एक पूरा आर्टिकल लिखा है इन एशियन रिव्यू। एशियन रिव्यू एक पब्लिकेशन हाउस है फ्रॉम जापान। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इनका आर्टिकल है, इंडिया शुड इग्नोर पुतिन्स ऑफर टू ब्रोकर अकॉर्ड विद चाइना। नाउ यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट क्यों आएगी, रशिया क्या ऑफर करने वाला है, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर मेरी पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस का एक प्रॉपर कलेक्शन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए नई वीडियोस की, तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर और इस चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो आई अपलोड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना की जो टेंशन्स हैं ये रिजॉल्व हो नहीं पा रही। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में दोनों कंट्रीज़ के अपने अलग डिमांड्स हैं, अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स है। इंडिया चाहता है कि चाइना ज़रा पीछे हो, चाइना चाहता है कि अगर वो पीछे होते हैं फ्रॉम द लद्दाख बॉर्डर तो इंडिया भी पीछे होगा। तो डिफरेंसेस काफ़ी हद तक बने हैं और प्रॉपर तरीके से डिसएंगेजमेंट हो नहीं पा रही। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइनीज़ ट्रूप्स, इनकी आर्टिलरी, टैंक्स, अदर हैवी इक्विपमेंट, ये सब इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है नियर द इंडिया बॉर्डर फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, आर्टिलरी ये सब डिप्लॉय कर दिए हैं नियर आर चाइना बॉर्डर। अब ऐसे टाइम में रशिया चाहता है कि फाइनली ये स्टेप इन करे और पीस स्थापित करे बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मॉस्को चाहता है कि आने वाला जो G20 समिट है जो होगा रियाद, सऊदी अरेबिया में इन नवंबर 2020, इस G20 समिट के साइडलाइन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइलैटरल समिट हो बिटवीन रशिया, इंडिया, चाइना। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग मिलेंगे। और रशिया का प्लान ये है कि इस मीटिंग में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और प्रॉपर तरीके से इंडिया और चाइना डिसएंगेज हो जाए नियर द बॉर्डर। नाउ रशिया ये क्यों करना चाहेगा? वेल, ऑब्वियस सी बात है, इवन दो रशिया आज के समय ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन चाइना, वे मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना दैन इंडिया, मगर इंडिया आज भी एक बहुत ही बड़ा परचेजर है ऑफ रशियन वेपन्स। और अगर इन द फ्यूचर एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट होती है बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो यहाँ पर रशिया का लॉस होगा, क्योंकि इंडिया फिर बाय डिफॉल्ट कंप्लीटली अलाइन हो जाएगा विद द वेस्टर्न कंट्रीज, प्राइमरली यूएसए। अब मार्को रूबियो ने अपने आर्टिकल में ये सब बातों को समझते हुए ये बात लिखी है कि देखो, व्लादिमीर पुतिन आज के समय डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीक है। रशिया की जो आबादी है, रशिया की जो जनता है, ये काफ़ी हद तक नाखुश है फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन। ये यूएस की स्टेटमेंट है। व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट के अंडर रशिया में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन ये सब काफ़ी हद तक बढ़ी है, जो फैक्ट है, बड़ी भी है। रशिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है। तो ऐसे टाइम में व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि कुछ डाइवर्जन हो जाए और इनको इंटरनेशनल फ्रंट में कुछ विक्ट्री मिले, कुछ इनका जो स्टेटस है ये एलिवेट हो एज ए वर्ल्ड लीडर, ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी ये यूज़ कर पाएँ उस माइलेज को। सो मार्को रूबियो अपने आर्टिकल में ये लिखते हैं कि आफ्टर द वायलेंट क्लैशेस, मॉस्को यहाँ पर देख रहा है एक अपॉर्चुनिटी टू प्रूव इट सेल्फ एज ए इम्पॉर्टेंट ग्लोबल पावर। क्योंकि मॉस्को यहाँ पर ये मान रहा है कि अगर वो पीस स्थापित कर देता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना तो रशिया की जो पोजीशन है एज ए पावरफुल डिप्लोमेटिक पावर ये रीइंस्टेट हो जाएगी। और ये व्लादिमीर पुतिन के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। और ऑब्वियसली रशिया के जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं रिगार्डिंग इंडिया, इसके लिए भी ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। तो रशिया अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि अभी के लिए पीस कायम हो जाए बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मगर यूएस का यहाँ पे वर्जन ये है
कि अगर इंडिया रशिया की हेल्प एक्सेप्ट करता है फॉर मीडिएशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो इससे एक्चुअली इंडिया एक्सेप्ट कर रहा होगा चाइना की सुप्रीमेसी, क्योंकि रशिया कभी भी एज ए मीडिएटर न्यूट्रल नहीं होगा। उनका जो झुकाव है ये चाइना की तरफ ही होने वाला है। और इस मीडिएशन के बाद इंडिया को बहुत ही कम समय के लिए, हो सकता है कि 1 या 2 साल के लिए, कुछ पीस मिले विद चाइना। आज नहीं तो कल चाइना फिर से कोशिश करेगा कि लद्दाख के आसपास ये अपनी जो आर्मी है ये बिल्डअप कर दे। नीड यहाँ पर यह है कि इंडिया अलाइन करे अपने आप को यूएस के साथ, और अभी के लिए जो एक्शंस लिए हैं अगेंस्ट चाइना, फॉर एग्जांपल इनकी कंपनीज, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉयकॉट करना, ये मेंटेन रखे। तो ये व्यू है मार्को रूबियो का, और आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये यूएस का ही व्यू है, क्योंकि यूएसए की जो विदेश नीति है उसको बनाने में आज के समय काफ़ी बड़ा रोल है मार्को रूबियो का। सो इंडिया के सामने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम किस तरीके से इस पूरे इशू को व्यू करेंगे, और G20 समिट में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें यहाँ पर रशिया को अलाउ करना चाहिए कि आफ्टर गलवान वैली इंसिडेंट रशिया पीस स्थापित कर दे बिटवीन इंडिया एंड चाइना, या फिर अभी के लिए जो हमारी नीति है कि चाइना की तरफ हमारा रुख काफ़ी सख्त होगा और हम धीरे धीरे और ज़्यादा अलाइन होते रहेंगे विद यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ये देखना होगा इंडिया को, और इसको लेकर काफ़ी डेवलपमेंट्स निकल कर आएंगी। ये नवंबर 2020 जब G20 का समिट होगा, वहाँ पर देखना होगा कि इंडिया क्या रशिया की जो ऑफ़र है ये एक्सेप्ट करता है, और अगर इंडिया एक्सेप्ट करता है तो इंडिया रशिया चाइना का समिट कैसा होगा, वहाँ पर क्या बातें निकल के आती हैं। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।